हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी सेकेंडरी बुक है, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और इसी चैप्टर के आज हम क्या कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके घर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। एंड आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस आना है एंड जस्ट लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस, दैट्स इट। एंड इसी से लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट अच्छे से रीड करना है, समझना है, एंड देन उसके बाद इस एक्सट्रैक्ट के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं। सो लेट्स रीड आवर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a heated sausage, with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो अब ये जो आई है, आई यहाँ पर हमारे जो नरेटर हैं वो हैं, और नरेटर हैं यहाँ पर डॉक्टर जेम्स हेरियट या हैरियट। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट ही हैं जो एक स्ट्रीट से जा रहे हैं कुछ कहीं पर, एंड उन्होंने क्या देखा कि ट्रिकी नाम का एक छोटा सा डॉगी जो है अपनी मिस्ट्रेस, अपनी ओनर के साथ वॉक कर रहा है। ठीक है, अब जो इसकी ओनर है उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया है, ट्रिकी को बहुत सारा खिला दिया है। वो बहुत वेल ऑफ हैं, बहुत वेल्दी, बहुत पैसे वाली हैं, और उनको हमेशा से लगता है ट्रिकी वीक हो रहा है, ट्रिकी वीक हो रहा है। तो मेन मील्स के बीच में वो एक्स्ट्रा खाना उसको इतना दे दिया है कि अब ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, मोटा हो गया है। उसने इतना ज़्यादा इतने दिनों से ओवर ईट कर लिया है कि वो लेज़ी हो गया है, और ट्रिकी अब ऑलमोस्ट बहुत बीमार पड़ने वाला है, जो कि डॉक्टर हैरियट ने, जेम्स हैरियट ने देख लिया है। तो बस यही चीज़ ट्रिकी की हालत देखकर वो क्या कहते हैं, आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो ट्रिकी को इस बार जब डॉक्टर जेम्स हैरियट ने सड़क पे चलते हुए देखा तो वो उसको देख के बहुत वरिड हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। क्यों? क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, यानी वेटनेरियन है वो। तो वेटरिनेरियन कौन होते हैं? एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं। तो वो देख के समझ गए कि भाई इस डॉगी की तबीयत ख़राब है। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. अब कार में जो डॉक्टर हैं कहीं जा रहे थे और सडनली उन्होंने देखा कि भाई ट्रिकी जा रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं, तो उन्होंने अपनी कार पुल्ड अप करी, यानी उन्होंने अपनी कार को स्टॉप किया, रोका, जब उन्होंने ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस, अपनी ओनर, अपनी मालकिन के साथ, मिसेस पम्फ्रे के साथ देखा। और उसकी हालत देख के, ट्रिकी की हालत देख के जो डॉक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, हैरान हो गए थे उसके अपीयरेंस को, उसकी शारीरिक तौर पे उसके पूरे उसको देखकर कि इसकी हालत कितनी ख़राब है। ट्रिकी बहुत ह्यूजली फैट हो गया था, यानी खतरनाक तरीके से मोटा हो गया था, एक हीटेड सॉसेज की तरह। सॉसेज क्या होता है, ऐसे पीसेस होते हैं चिकन के जिसको हीट करो तो ऐसे फूल जाते हैं, एंड देन उसको फॉरेन में यूजुअली लोग खाते हैं। तो एक हीटेड सॉसेज की तरह वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। एंड लेग एट ईच कॉर्नर, यानी जब कोई मोटा इंसान या मोटे आप एक डॉगी को जब चलते हुए इमेजिन करो तो आगे के जो दो पैर हैं उसके और पीछे के दो पैर, यानी जो उसके हिंड लेग्स हैं वो चारों ऐसे फैल गए थे, यानी आगे ऐसे, क्योंकि वो इतना मोटा हो गया था कि उसके पैर आगे के ऐसे फैल गए थे और पीछे के ऐसे फैल गए थे। तो चारों कॉर्नर्स में उसके टांगे, उसके जो लेग्स थे वो फैल गए थे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट। उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट हो गई थी, क्योंकि उसने इतना खा लिया था, वो इतना बीमार हो गया था कि उसकी आंखें ब्लड शॉट, यानी फुल ऑफ रेडनेस, आंखों में बहुत रेडनेस हो गई थी, और उसकी आंखों की वेन्स दिखने लग गई थी, और उसकी आंखें जो थी वो र्यूमी हो गई थी, यानी वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आइज़ और नोज़, यानी उसकी आंखों में से और उसकी नोज़ से एक अजीब सा पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसकी टंग थी, जो उसकी ज़ुबान थी,
वो उसके जॉज यानी जबड़ों से बाहर लॉल करी हुई थी, यानी हंग लूजली, यानी इस तरीके से उसकी टंग बिल्कुल बाहर लटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो एक नॉर्मल डॉग्स की तरह एक्टिव नहीं था, वो बहुत फैट हो चुका था, आंखें लाल, आंखों में से नाक में से पानी आ रहा था उसको, और उसकी ज़बान इस तरीके से लटकी हुई थी। लॉल्ड मीन्स जॉ के बाहर, जबड़े के बाहर लटकी हुई थी। So this was all about your extract, and now let's see few questions based on this extract. Question number 1, state the present condition of tricky. जो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन थी ट्रिकी की वो आपको बतानी है कि जो अभी डॉक्टर ने देखी कि क्या कंडीशन है ट्रिकी की। तो ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट विथ रेड आइज एंड टंग लॉल्ड आउट। तो ट्रिकी जो है वो बहुत फैट हो गया है, बहुत मोटा हो गया है, उसकी आंखें रेड हो गई है, और जो उसकी टंग है, जो उसकी ज़बान है, वो आउट हो गई है, यानी कि लॉल्ड आउट हो गई है, बाहर लटक गई है उसकी टंग, क्योंकि वो बहुत बीमार हो गया है एक्सेसिव वेट की वजह से। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज़। अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको वो स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो कि ट्रू है, जो कि सही है इस पैसेज के मुताबिक, इस पैसेज के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए, द नरेटर वॉज डेंटिस्ट। जो नरेटर है वो डेंटिस्ट था। भाई जो नरेटर है यानी कि जो वो खुद एक डॉक्टर थे, वो डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वो एनिमल्स के डॉक्टर थे, यानी वेटरिनेरियन थे। ओके, ही वॉज अ सर्जन, वेटरिनेरियन, वो ये सब थे। दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट नहीं थे, तो ये चीज़ ट्रू नहीं है। दिस इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। द नरेटर वॉज वरिड फॉर ट्रिकी। जो नरेटर था वो ट्रिकी के लिए बहुत वरिड हो गया था, यानी बहुत टेंशन में आ गया था उसकी हालत देख के। तो यस, ये बात सही है। और एक ऑप्शन देखते हैं। ट्रिकीज मिस्ट्रेस हैड बीन कीपिंग हिम ऑन अ डाइट। जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, यानी जो ट्रिकी की ओनर मालकिन थी मिसेस पंफ्रे, वो ट्रिकी को डाइट पे रखती थी, यानी टाइम टू टाइम खाना देना है, कम देना है, जितना ज़रूरत का है सिर्फ उतना देना है। तो ये तो बहुत ही फॉल्स है, यानी गलत स्टेटमेंट है। वो तो उसको मील्स दे ही रही थी, उसके अलावा बीच बीच में भी मॉल्ट खाने के लिए दे रही थी, कॉड लिवर फिश का ऑयल दे रही थी, उसको चॉकलेट्स, क्रीम्स, जो मिलता था वो उसको सब दे रही थी, क्योंकि उनको लगता था ट्रिकी भाई बहुत वीक हो गया है, बहुत वीक हो गया है। ओके, ट्रिकी लुक्ड लाइक ही वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ट्रिकी ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब किसी एनिमल या किसी इंसान को पर्याप्त मात्रा में, यानी सफिशेंट क्वांटिटी में खाना नहीं दिया जाता, जितनी खाने की उसकी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाना अगर उसे नहीं मिलता है, तो इंसान क्या हो जाता है? पतला होने लगता है, उसकी हड्डियाँ दिखने लगती, बहुत वीक हो जाता है, बात तक नहीं कर पाता, इतना वीक हो जाता है। तो उस पर्सन को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। लेकिन ट्रिकी क्या यहाँ पे माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं, कि वो तो एक्सेसिव फैट हो गया, एक्सेसिवली फैट हो गया था, वो तो मोटा हो गया था खतरनाक तरीके से। उसको खाने की कमी नहीं थी, बल्कि इतना खा लिया था कि जिस वजह से बीमारी आ रही थी। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू एंड दैट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट looking like a sausage with a leg at each corner. Elaborate on the events that had led up to this situation. अब जो ये जो लाइन है आपके चैप्टर की ही लाइन है कि जो ट्रिकी है वो बहुत मोटा हो गया था, एक सॉसेज यानी एक गरम फूले हुए मीट के पीस की तरह लग रहा था, एंड लेग एट ईच कॉर्नर, यानी उसके जो आगे के और जो पीछे के 2 पैर, चारों लेग्स थे, वैसे ईच कॉर्नर यानी 2 आगे से और 2 पीछे से ऐसे हो गए थे उसके एक्सेसिव वेट की वजह से। तो आपको एलैबोरेट करके बताना है, यानी अपने आंसर में बताना है वो इवेंट्स, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई, यानी ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ट्रिकी की ऐसी हालत हो गई। When the doctor saw Tricky in such an unhealthy state, he inquired Mrs. Pumphrey about what led to it. She told him that Tricky looked so dull and weak that she gave him extra food between meals. Further, she tried to cut down on sweets as suggested by the doctor, but failed because Tricky loved them. तो जब डॉक्टर ने ट्रिकी को इतनी अनहेल्दी यानी इतने अस्वस्थ कंडीशन में देखा, तो उन्होंने इंक्वायर किया, यानी उन्होंने पूछा मिसेस पंफ्रे से, जो कि उसकी ओनर, उसकी मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन थी, कि व्हाट लेड टू इट, कि ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रिकी की ऐसी हालत हो गई है।
तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि ट्रिकी बहुत डल दिखने लगा था, यानी बहुत एक्टिव नहीं था, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी उसमें और बहुत वीक यानी कमज़ोर दिख रहा था। इसीलिए मैंने उसको मील्स के बीच में, मील्स यानी जो 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो तो मैं देती थी मील्स। इसके बीच का जो टाइम था उसमें एक्स्ट्रा खाना देती थी मैं उसको, एक्स्ट्रा फूड देती थी बिटवीन मील्स। मॉल्ट दे देती थी, कॉड नाम की फ़िश की लिवर का जो ऑयल होता है वो दे देती थी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सब जो मिलता था मैं सब दे देती थी। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि आई ट्राइड, यानी मैंने कोशिश करी थी कि मैं ट्रिकी को स्वीट्स यानी मीठा खाने के लिए ना दूं। मैंने उस पर कट डाउन किया था, यानी कि मैंने उसका मीठा बहुत कम कर दिया था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही देने लगी थी, क्योंकि आपने मुझे ऐसा ही सजेस्ट किया था। लिखा है ना सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, तो इसी डॉक्टर जेम्स हेरियट ने पहले उनको सजेस्ट किया था कि डॉगी को मीठा खाना बिल्कुल भी मत देना। जैसे मुझे डॉक्टर आपने सजेस्ट किया था, मैंने मीठा उसको बिल्कुल देना बंद कर दिया था, लेकिन मैं फेल हो गई, यानी मैं बहुत दिन तक ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि ट्रिकी लव्ड देम। ट्रिकी तो बहुत पसंद करता था चॉकलेट्स, क्रीम्स, आइसक्रीम्स, तो ये सब भी मैं देने लग गई। तो ये सब दिया है मिसेस पम्फ्रे ने उसको खाने के लिए एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ट्रिकी की ये हालत हो गई कि वो हीटेड सॉसेज की तरह फैल गया है और बहुत ज़्यादा वीक हो गया और अब बीमार पड़ने लग गया है। Next, which phrase would correctly substitute pulled up in the given sentence from the extract? अब extract में एक word आया है pulled up. Yes, pulled up मतलब जैसे ही डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा स्ट्रीट पे, रोड पे, तो उन्होंने अपनी कार को पुल्ड अप किया, यानी स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस गिवन और आपको यहाँ पे पुल्ड अप का मीनिंग बताना है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम, मैंने अपनी कार को पुल अप किया जब मैंने उसको देखा। तो यहाँ पे अंडरलाइंड है पुल्ड अप, यानी आपको पुल्ड अप का मीनिंग इस ब्लैंक में फिल करना है। तो पुल्ड अप मीन्स टू स्टॉप, रुकना। ओके, सो द आंसर इज टू स्टॉप। पुल्ड अप का मीनिंग बताना था बस आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट खत्म होता है एंड नाउ लेट्स रीड आवर सेकंड एक्सट्रैक्ट। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror before I turned to the corner of the drive. Everybody was in tears. अब despairing का मतलब क्या होता है? Showing loss of hope. जब एक इंसान के अंदर उम्मीद ख़त्म हो जाती है, इंसान होपलेस हो जाता है, तो वो एक डिस्पेयरिंग क्राई देता है, यानी कि अरे अब क्या होगा। यहाँ पर डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब ये नहीं है कि रोना। डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस करना अपने मुंह से, ऐसी वॉइस निकालना जो डिस्पेयरिंग, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान की पूरी उम्मीद ख़त्म हो गई। जैसे डॉक्टर ने बोला इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अरे यार अब क्या होगा, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो ये एक डिस्पेयरिंग क्राई थी। अब मैं रो तो नहीं रही थी, बट ये क्राई एक आवाज़ थी जिसमें मैं साउंड कर रही हूँ लोगों को कि हाँ मैं होपलेस हो गई हूँ, मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई कि पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं। ओके, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि जैसे ट्रिकी की हालत देखी, मिसेस पम्फ्रे उसको घर लेकर चली गई। फिर डॉक्टर को लग ही रहा था, एक्सपेक्ट वो कर ही रहे थे कि अब 3-4 दिन में देखना कभी भी मिसेस पम्फ्रे का कॉल आएगा कि भाई ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करो, हॉस्पिटल में ले जाओ क्योंकि उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है। और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। 2-3 दिन में मिसेस पम्फ्रे का कॉल आया कि ट्रिकी की बहुत तबीयत ख़राब है, वो बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग यानी ख़तरनाक तरीके से वॉमिट कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इमीडिएटली डॉक्टर ने बोला कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उस दिन ही देख के समझ गया था कि ट्रिकी की हालत ठीक नहीं है। तो वो कार लेकर आए मिसेस पम्फ्रे के घर पे उसको ले जाने के लिए। तो वो बता रहे हैं कि एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जब मिसेस पम्फ्रे के घर पे डॉक्टर आए थे ट्रिकी को लेने के लिए, तो ट्रिकी क्योंकि बहुत एक अमीर मालकिन का डॉगी है, उसके पास बहुत सारे कोट्स हुआ करते थे। समर्स में पहनने के कोट अलग, विंटर्स के अलग होते थे, रेनी सीजन के कोट्स अलग होते थे, मॉर्निंग टाइम के कोट अलग होते थे, इवनिंग टाइम के कोट अलग होते थे। उसका मॉर्निंग बेड सोने के लिए अलग होता था, इवनिंग एंड नाइट का बेड अलग होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो एक लैविश, एक लग्जूरियस डॉगी की लग्जूरियस चीज़ें थी जो एक डॉगी ट्रिकी की लाइफ में थी। यस, तो बता रहे हैं कि मैं कार लेकर गया था उनके घर पर, और जैसे ही मैंने ट्रिकी को गाड़ी में बिठाया और आई मूव्ड ऑफ, यानी मैंने बस स्टार्ट की अपनी गाड़ी की, चलो अब मैं निकलता हूँ, उसी वक्त मिसेस पम्फ्रे ने एक डिस्पेयरिंग क्राई दी कि अरे ट्रिकी को पता नहीं क्या होगा, ट्रिकी तो हॉस्पिटलाइज हो रहा है। उन्होंने ऊपर विंडो से, यानी अपने कमरे की खिड़की से क्या फेंके ऊपर से, आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, यानी पूरी बाहें भर के जितने कोट उनके हाथ में आ पाए, सुबह शाम, सर्दी गर्मी बारिश में पहनने के, सब उन्होंने देखा कि उन्होंने ऊपर से ही फेंक दिया। उन्होंने बोला अरे डॉक्टर जा रहे हैं,
अभी तो बहुत सारा सामान ट्रिकी का बचा है, कितनी सारी चीज़ें ट्रिकी की छूट गई हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से बहुत सारे कोट्स फेंक दी कि भाई ये भी अपने साथ ले जाओ। ऑलरेडी बहुत सारी पैकिंग हो गई थी ट्रिकी की। ओके, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और फिर डॉक्टर कहते हैं मैं तो आगे बढ़ गया क्योंकि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इनके तो सुबह शाम दिन रात के कोट ही ख़त्म नहीं हो रहे। यस, तो उन्होंने गया और जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी टर्न करी तो साइड में जो मिरर होता है, जो रेयर व्यू मिरर होता है, जो साइड ग्लासेस होते हैं, उन्होंने उसमें देखा कि एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, यानी सब लोगों की आंखों में आंसू थे। मिसेस पम्फ्रे और मिसेस पम्फ्रे का पूरा जो स्टाफ, जो पूरे ट्रिकी के सर्वेंट्स थे, सब लोग रो रहे थे कि वो ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो रहा है, क्योंकि सब लोग ट्रिकी को बहुत लव करते थे। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन 1, मिसेस पम्फ्रे एंड 4 ऑप्शंस दिए, यानी ये जो भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मिसेस पम्फ्रे से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। जो भी सही रिलेशन यानी जो भी सही बात बताई जा रही है मिसेस पम्फ्रे के बारे में, उसे आपको चूज करना है। तो मिसेस पम्फ्रे वॉज हैप्पी फॉर ट्रिकीज कंडीशन, जो ट्रिकी की कंडीशन यानी इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्या मिसेस पम्फ्रे उसके लिए बहुत खुश थी क्या? नॉट एट ऑल, वो बहुत वरिड थी, वो बहुत टेंशन में थी। इस वजह से उन्होंने जल्दी डॉक्टर को कॉल किया कि प्लीज़ इसको आके देखो और समझो। मिसेस पम्फ्रे फेल्ट गिल्टी फॉर ट्रिकीज कंडीशन, वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी, यानी उनको अंदर से बुरा लग रहा था कि अरे यार ये तो मेरी वजह से मेरे डॉगी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो कोई गिल्टी विल्टी फील नहीं कर रही थी, बल्कि डॉक्टर ने तो उनको कहा था कि स्वीट्स मत देना अपने डॉगी को, लेकिन फिर भी उन्होंने दी कि अरे ट्रिकी को तो अच्छा लगता है, मैं मना कैसे करूँ उसको। यस, तो गिल्टी फील नहीं कर रही थी, उनको लग रहा था नहीं ट्रिकी वीक हो रहा है, मुझे तो और खाना देना है। तो उनको लग रहा था मैं तो ठीक कर रही हूँ अपने डॉगी को। तो शी वॉजंट गिल्टी एट ऑल। मिसेस पम्फ्रे वॉज वरिड फॉर ट्रिकीज कंडीशन, हाँ, पर जो ट्रिकी की कंडीशन, जो उसकी हालत थी, वो उसके लिए बहुत वरिड थी, बहुत टेंशन में थी। इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर को कॉल भी किया था कि प्लीज़ जल्दी से आइए, ट्रिकी की हालत देखिए, बहुत वॉमिटिंग कर रहा है। तो यस, ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। मिसेस पम्फ्रे वॉज इनडिफरेंट विद ट्रिकीज कंडीशन, जो भी ट्रिकी की हालत, जो कंडीशन थी, मिसेस पम्फ्रे उससे इनडिफरेंट थी, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अरे हाँ ठीक है, वॉमिटिंग कर रहा है तो करे, मोटा हो गया तो हो गया, चल नहीं पा रहा है, लेज़ी हो गया, खाना नहीं खा रहा तो नहीं खाए। क्या मिसेस पम्फ्रे इनडिफरेंट थी क्या? नॉट एट ऑल, उनको तो बहुत फिक्र, बहुत, शी वॉज वेरी वरिड अबाउट ट्रिकी, क्योंकि वो उनका पेट था। शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी जब वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के लिए ले गए थे डॉक्टर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो उसके लिए इनडिफरेंट थी, वो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा कंसर्न थी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई वॉज ट्रिकी सेंट टू द हॉस्पिटल, ट्रिकी को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया? ऑप्शन ए, बिकॉज ट्रिफी रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, क्योंकि ट्रिकी ने कुछ खाना बंद कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब मिसेस पम्फ्रे ने कॉल किया था डॉक्टर जेम्स को कि भाई देखिए ट्रिकी बहुत वॉमिटिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं खा रहा, बहुत लेज़ी हो गया है, आप इसको देखिए और प्लीज़ उसको हॉस्पिटल ले जाइए। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रिकी ने जब बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसने कुछ भी खाना बंद कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज मिसेस पम्फ्रे वॉज वरिड अबाउट ट्रिकीज़ हेल्थ, ट्रिकी को हॉस्पिटल इसीलिए भेजा गया क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बहुत वरिड, बहुत टेंशन में थी ट्रिकी की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य देख के, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज ट्रिकी हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ट्रिकी बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग यानी बार बार वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई इट वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। तो ये भी सही है। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के दिए सभी ही ऑप्शन सही हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, the extract uses the phrase with a despairing cry. Which of the following expressions is incorrect with respect to the word despairing? अब आपके एक्सट्रैक्ट में एक फ्रेज आया है जो है विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग का मीनिंग मैंने भाई आपको बताया था कि डिस्पेयरिंग का मतलब ये होता है जब आप होपलेस हो जाते हो, यानी आपकी उम्मीद पूरी ख़त्म हो जाती है। तो एक क्राई, एक साउंड प्रोड्यूस करते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब आपको मेरी आवाज़ सुन के समझ आ जाएगा कि मैं बिल्कुल होपलेस हूँ, मैंने उम्मीद पूरी ख़त्म कर दी कि पता नहीं पेशेंट ठीक हो पाएगा कि नहीं। तो ये जो वर्ड है डिस्पेयरिंग, ये क्राई के साथ लग सकता है। अब ऐसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसके साथ डिस्पेयरिंग यूज़ होता है, आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि जो गलत है, यानी इस वर्ड के साथ डिस्पेयरिंग यूज़ नहीं हो सकता, वो वाला वर्ड आपको यूज़ करना है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। थॉट, थॉट मतलब आपके विचार, डिस्पेयरिंग थॉट
यानी होपलेस थॉट्स, कभी कभी आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आते हैं बिल्कुल होपलेस कि यार पता नहीं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि मैं पता नहीं पास हो पाऊंगी कि नहीं एग्जाम में। यस, तो यस डिस्पेयरिंग थॉट्स होते हैं, लेकिन हमें तो ये चूज़ नहीं करना, हमें तो इनकरेक्ट वाला चूज़ करना है, यानी जिसके साथ डिस्पेयरिंग यूज़ नहीं होता, तो इसको नहीं लेंगे। देन आता है टाइम्स, यानी समय, जो कभी कभी हमारी लाइफ में समय आ जाता है। तो डिस्पेयरिंग टाइम्स, यस कभी कभी आपकी लाइफ में डिस्पेयरिंग टाइम्स आ जाते हैं, जब आप बहुत होपलेस टाइम्स हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो कभी कभी वो डिस्पेयरिंग होपलेस टाइम्स आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें तो ये चूज़ नहीं करना, हमें तो इनकरेक्ट वाला चूज़ करना है, तो ये नहीं लेंगे। डिस्पेयरिंग एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन यानी जब आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आता है, जैसे मिसेस पम्फ्रे ने डिस्पेयरिंग क्राई करी होगी, तो उसी वक्त उनके फेस पे एक डिस्पेयरिंग एक्सप्रेशन भी आया होगा, यानी जब वो बहुत होपलेस फील करेगी, यार अरे पता नहीं क्या। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, जब इंसान होपलेस हो जाता है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो यस एक्सप्रेशंस भी डिस्पेयरिंग हो सकते हैं, पर हमें तो वो लेना है जो नहीं हो सकता डिस्पेयरिंग के साथ। अब यहाँ है मंथ यानी महीना, डिस्पेयरिंग मंथ यानी एक होपलेस महीना, तो कभी भी ये मंथ के साथ डिस्पेयरिंग डेज, डिस्पेयरिंग आवर, ये टाइम्स ऑफ द डेज, मंथ्स, ईयर्स, इनके साथ कभी भी डिस्पेयरिंग वर्ड नहीं आता है। ओके, तो कोई डिस्पेयरिंग मंथ नहीं होता और कोई डिस्पेयरिंग इसके साथ यूज़ नहीं होता, तो ये गलत है, यानी ये इनकरेक्ट है, और हमें तो इनकरेक्ट वाला ही चूज़ करना था। दैट मीन्स पॉइंट नंबर 4 जो है, जो ऑप्शन 4 है वो राइट है। तो दैट मीन्स कौन सा वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कि ऑप्शन 4? क्लियरली ऑप्शन 4 गलत है, वही वाला हमें इनकरेक्ट वाला चूज करना था, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग। अब जो पैसेज अभी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसमें स्पीकर कौन था, उसमें स्पीकर डॉक्टर जेम्स हेरियॉटी थे, जो कि किसको लेने आए थे उनके घर पर, ट्रिकी को लेने आए थे मिसेस पम्फ्रे के घर पे। और वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे, वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल ले जा रहे थे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने के लिए, यानी हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट करने के लिए। तो द स्पीकर वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्लियरली वो हॉस्पिटल जा रहे थे। नेक्स्ट, वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स। एवरीबडी कौन, यहाँ किसकी बात हो रही है, एवरीबडी मतलब मिसेस पम्फ्रे, उनके स्टाफ मेंबर्स, ट्रिकी के जो सर्वेंट्स थे जो पूरा दिन उसको घुमाते थे, खिलाते फिराते थे। यस, तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स क्यों थे, यानी सबकी आंखों में आंसू क्यों थे, तो क्लियरली सबकी आंखों में आंसू इसीलिए थे क्योंकि ट्रिकी वॉज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, उसको 15 दिनों के लिए, 14 से 15 दिन यानी 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए सब लोग रो रहे थे, बिकॉज एवरीबडी लव्ड ट्रिकी, बिकॉज ट्रिकी वॉज बीइंग हॉस्पिटलाइज, और सब लोग उसको बहुत लाइक करते थे, उसको पेट सबका बहुत प्यारा दुलारा था, इसलिए वो नहीं था, तो सब लोग रो रहे थे कि अरे पता नहीं ट्रिकी को क्या हो गया है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है वो खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई। तो जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने अपने पेट डॉगी ट्रिकी को क्या एक्स्ट्रा देना स्टार्ट किया और क्यों दिया। तो क्लियरली हमें चीज़ पता थी कि मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि उनका पेट डॉग जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, डल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से वो इन बिटवीन द मील्स उसको एक्स्ट्रा फूड देती थी। येस, विच वॉज टोटली रॉन्ग। तो मिसेस पम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन as he was very weak and dull. So she started to give him extra food like cod liver oil and malt between the main meals and Horlicks after dinner to make him sleep. She also gave him cream cakes and chocolates. तो मिसेस पम्फ्रे को ये लगा, वो ऐसा सोचती थी कि भाई ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी कि माल न्यूट्रिशन अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, खाने की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में, जिससे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, एंड इंसान की तबीयत ख़राब होने लगती है, वो वीक हो जाता है या वो एनिमल वीक हो जाता है और उसकी पूरी बोन्स, हड्डियाँ पूरी बाहर निकलने लगती हैं। यस, तो उनको क्या लगा कि भाई मिसेस पम्फ्रे को लगा कि भाई जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, उसको खाने की कमी हो गई उसकी बॉडी में, इसलिए बेचारा बहुत कमज़ोर, बहुत डल हो गया है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही उसमें। इसीलिए उन्होंने क्या शुरुआत किया, उसको एक्स्ट्रा खाना देना स्टार्ट किया, उसको एक्स्ट्रा फूड देना स्टार्ट किया। और क्या एक्स्ट्रा देना स्टार्ट किया उन्होंने, कॉड लिवर ऑयल, कॉड नाम की फ़िश का जो लिवर होता है उसका ऑयल उसको देना स्टार्ट किया। मॉल्ट देना स्टार्ट किया। मॉल्ट क्या होता है, ग्रेन्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग बियर एंड विस्की।
तो बियर और विस्की जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इसको बनाने के लिए कुछ ग्रेन्स, कुछ दानों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दाने हैं, ये जो ग्रेन्स हैं, इसको मॉल्ट कहते हैं। तो वो मॉल्ट खाने को उनको दिया गया बिटवीन द मेन मील्स कौन सी होती हैं? आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यानी सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना जो डिनर होता है। ये तो वो खाता ही खाता था, ये तो वो ट्रिकी को देती ही देती थी। इसके बीच में कभी टाइम होता था तो कॉड लिवर ऑयल दे दिया, मॉल्ट दे दिया, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें। और रात में खाने के बाद उसको हॉर्लिक्स भी देती थी पीने के लिए, जैसे अपन बॉर्नवीटा दूध में मिला के पीते हैं, यस, वैसे हॉर्लिक्स भी एक मिल्क में ड्रिंक करने वाला एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, यस। तो खाने के बाद उसको मिल्क में हॉर्लिक्स भी मिला के देती थी डिनर के बाद, टू मेक हिम स्लीप, ताकि गर्म दूध पी के मेरे बेचारे डॉगी को अच्छी नींद आए। इसके अलावा वो और एक्स्ट्रा क्या देती थी? क्रीम केक्स, फुल क्रीम से भरे हुए मीठे मीठे केक्स देती थी एंड चॉकलेट्स भी देती थी, जिस वजह से ट्रिकी की बहुत बुरी हालत हो गई, वो बहुत फैट हो गया और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट इट वॉज हार्ड फॉर मिसेस पम्फ्रे टू पार्ट विथ हर डॉटिंग पेट? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे के लिए ये बहुत हार्ड था, यानी ये बात बहुत मुश्किल थी कि अपने डॉटिंग पेट, डॉटिंग यानी अपने लविंग पेट, अपने प्यारे पालतू डॉगी से पार्ट हो, यानी कि सेपरेट हो। अब क्योंकि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी, वो बहुत फैट हो रहा था, और जब डॉक्टर जेम्स हेरिट ने इसको देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी 14 to 15 डेज़ के लिए इसको हॉस्पिटल में हमें रखना पड़ेगा, तब जाकर ट्रिकी ठीक होगा, यस। और जब ये बात मिसेस पम्फ्रे को पता चलती है कि 14 to 15 डेज़ के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखा जाएगा, तो वो बहुत रोने लगी, उनको बहुत दुख होने लगा, वो बहुत सैड होने लगी। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं, आपको ऐसा क्या लगा मिसेस पम्फ्रे को देखकर कि भाई इनके लिए बहुत मुश्किल है अपने लविंग पेट, अपने प्यारे पेट से पार्ट होना, यानी सेपरेट होना 15 दिन के लिए। It was hard for Mrs. Pumphrey to part with her doting pet because Tricky was like her child. She loved him very much and would do everything to please her dog. So when the surgeon suggested its hospitalization, it was a terrible and tearful moment for her. However, she agreed for the betterment of her pet. तो कहा जा रहा है कि ये बहुत मुश्किल था मिसेस पम्फ्रे के लिए अपने डॉटिंग यानी अपने लविंग पेट ट्रिकी से पार्ट होने के लिए, पार्ट यानी कुछ दिनों के लिए सेपरेट होने के लिए, क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था, यानी हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रिकी उनके लिए उनके बच्चे जैसा था, एक छोटे चाइल्ड जैसा ही था उनके लिए, इसीलिए वो बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने पेट को बहुत लव करती थी एंड उसको खुश करने के लिए, अपने डॉग को प्लीज़ करने के लिए शी वुड डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकती थी। डॉक्टर ने पहले भी मिसेस पम्फ्रे को मना किया था कि अपने डॉग को क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मीठा मत देना। उन्होंने 1-2 दिन कोशिश करी अपने डॉगी को ये सब कट डाउन करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, अरे ट्रिकी को अच्छा लगता है खाना तो मैं तो दूंगी, जबकि हम सबको पता है कि डॉग्स को मीठा देना बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कंटिन्यूसली दिया। तो अपने डॉगी को खुश रखने के लिए वो कुछ भी, किसी भी लेवल तक जा सकती थी। So, when the surgeon suggested its hospitalization, it was a terrible and tearful moment for her. तो जब सर्जन यानी जब डॉक्टर जेम्स हेरियट ने उनको सजेस्ट किया कि भाई ट्रिकी का हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो ये क्षण, ये मोमेंट उनके लिए बहुत टेरेबल, बहुत बुरा और टेयरफुल था, यानी उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो मान गई, अग्री कर गई डॉक्टर की बात का, बिकॉज इट वॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर पेट। ये उनके पेट, उनके पालतू डॉगी की बेटरमेंट के लिए था, अच्छाई के लिए था कि भाई वो जाएगा तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल से ठीक ही होकर आएगा। ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल? अब ट्रिकी हॉस्पिटल में आ गया, एडमिट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि ट्रिकी का जो ये स्टे था हॉस्पिटल में, ये वो जो रह रहा था 14 to 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में, क्या वो उसको एंजॉय कर रहा था? अब हॉस्पिटल में रहना किसको अच्छा लगता है भाई? ऑब्वियसली हम एक दिन भी अनफॉर्चुनेटली अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो हम क्या सोचते हैं, भाई जल्दी अपने घर जाएं। सेम गोज़ विद एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स को भी लगता है कि हम अपने घर जाएं, क्योंकि वो वहीं के लिए यूज टू रहते हैं जहाँ वो अपने घर में रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रिकी अपना हॉस्पिटलाइजेशन होना एंजॉय कर रहा था? हॉस्पिटल में उसको मज़ा आ रहा था? लेट्स चेक द आंसर। Yes, Tricky was definitely enjoying his stay at the hospital. He had befriended the gang of hairy household dogs. He had found a new joy in being bowled over, trampled on, and squashed.
He had also become very energetic. He used to play and run all day long with the dogs. He was having a great time. अब यहाँ बताया जा रहा है कि हाँ भाई ट्रिकी को डेफिनेटली वो तो बहुत एंजॉय कर रहा था हॉस्पिटल में अपना स्टे। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, वहाँ पे गैंग ऑफ हैरी हाउस होल्ड डॉग्स थे, यानी ट्रिकी के अलावा वहाँ पे कुछ और भी डॉग्स थे जो शायद कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होने आए थे। वो डॉग्स की एक गैंग थी, एक मानो एक ग्रुप ऑफ डॉग्स था और वो सब हैरी थे, यानी बहुत उनके बॉडी पे फर थे, हेयर थे। तो ट्रिकी ने उन सबको बिफ्रेंड कर दिया था, यानी उन सबको अपना दोस्त बना लिया था, फ्रेंड बना लिया था, उनके साथ खेलता था, मस्ती करता था। He had found a new joy in being bowled over, trampled on and squashed. He had also become very energetic. He used to play and run all day long with the dogs. He was having a great time. तो कहा जा रहा है कि उसको एक न्यू जॉय, कहीं ना कहीं ट्रिकी को एक नई खुशी मिल गई थी जब वो ग्रुप ऑफ डॉग्स के जो गैंग थे उसको बोल्ड ओवर करते थे, यानी उसको पुश करते थे, खेल खेल में, मस्ती मजाक में ट्रैम्पल्ड करते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, मस्ती करते थे एंड सब मिलकर उसको स्क्वॉश करते थे, यानी दबा देते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा था, ट्रिकी इन्जॉय कर रहा था, जो शायद मिसेस पंफ्रे के घर पे उसने कभी भी ऐसा इन्जॉय नहीं दिया। और वो बहुत एनर्जेटिक बन गया, उसमें थोड़ी एनर्जी आ गई खेलने कूदने की, यस। और वो पूरे दिन हॉस्पिटल में खेलता था, इधर उधर दौड़ता था, भागता था उन डॉग्स की गैंग के साथ। वो डॉग्स भी कौन से डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, यानी डोमेस्टिक डॉग्स थे, जिनको उनके ओनर्स छोड़ के गए थे किसी न किसी ट्रीटमेंट के लिए। ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, उसका टाइम बढ़िया ग्रेट निकल रहा था। तो ये सब बातें देख के हम कह सकते हैं कि ट्रिकी वॉज एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। नेक्स्ट, what do you think would happen to Tricky after he went back to Mrs. Pumphrey? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा ट्रिकी को जब वो मिसेस पंफ्रे के पास वापस गया होगा अपने घर पे ठीक होने के बाद? हम सबको पता है कि ट्रिकी को फोर्टनाइट यानी 14 to 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया था एंड उसके बाद जब वो ठीक हो गया था वो बहुत खुश हो गया और अपने घर चले गया। लेकिन हमें क्या लगता है, हम सबको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा या क्या होगा जब ट्रिकी वापस से मिसेस पंफ्रे के घर चला जाएगा? तो सबको पता है कि मिसेस पंफ्रे को यही लगेगा कि अरे ट्रिकी तो अभी हॉस्पिटल से आया है, बहुत वीक है, बहुत बीमार है बेचारा, और इसको मुझे और खाना देना चाहिए, और ज़्यादा खाना देने की वजह से उसकी बैक टू वही वाली हालत हो जाएगी जो वो फैट हो गया था, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। I think that Tricky would again be over-pampered by Mrs. Pumphrey. He might develop the same health issues gradually because Mrs. Pumphrey was not aware of the actual treatment given to him. तो ट्रिकी जो था वो फिर से ओवर पैम्पर्ड किया जाएगा, यानी मिसेस पंफ्रे उसको फिर से बहुत एक्स्ट्रा ओवर प्यार करेंगी, एक्स्ट्रा खाना वाना खिलाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको फिर से वही सेम हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, उसका वेट बढ़ जाएगा। और ग्रेजुअली मिसेस पंफ्रे जो थी उनको ये भी नहीं पता कि भाई किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया था। क्यों? क्योंकि मिसेस पंफ्रे क्या करती थी, पूरा खाना, एग्स, अल्कोहल, विस्की, वाइन सब कुछ भेजती थी ट्रिकी के लिए, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर ये सारी चीज़ उसको खाने के लिए नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनका ट्रीटमेंट यही था कि खाने पे कट डाउन करो और एनिमल को, डॉग को बहुत दौड़ाओ भगाओ ताकि वेट कम हो और वो एनर्जेटिक फील करे। वो अपना ये जो खाने पीने की चीज़ें खुद अपने स्टाफ के साथ मिलकर खा लेते थे और थोड़ा बहुत ट्रिकी को भी देते थे, ज़्यादा नहीं। ओके, क्योंकि तो मिसेस पंफ्रे को क्या लगता था, मिसेस पंफ्रे को तो यही लगता था कि अरे भाई मैं तो खाना बढ़िया भेज रही थी इसलिए ट्रिकी अच्छा हो गया है, लेकिन अब फिर से थोड़ा सा ट्रिकी का वेट कम होगा तो वो क्या सोचेंगी, भाई खाना अच्छा नहीं मिला उसको हॉस्पिटल में, तो फिर से वो क्या करेंगी, फिर से खाना देंगे और ट्रिकी की वही हालत हो जाएगी जिससे उसकी तबीयत खराब हुई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट्स एज वेल एज देयर ओनर्स रियली वेल। डिस्कस, कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर हैरियट थे वो अपने पेशेंट्स यानी वो एनिमल्स, वो सारे पेट डॉग्स और कोई भी एनिमल, क्योंकि डॉक्टर हैरियट कौन थे, वेटरिनेरियन थे, एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो थे, तो जो भी पेशेंट्स उनके पास आएंगे जाहिर सी बात है वो एनिमल्स ही होंगे, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, काव हो, कोई भी हो। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर हैरियट अपने पेशेंट्स को, जो एनिमल्स ट्रीटमेंट के लिए लाए गए होते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से जानते ही जानते हैं, लेकिन उनके ओनर्स यानी उन एनिमल्स के जो ओनर्स, जो मालिक होते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बात आप डिस्कस करिए चैप्टर को माइंड में रखते हुए। Dr. Harriet could very well discern what his patients, that is the dogs, were going through just by observing. He saw Tricky in the street and immediately knew what the dog needed help. He understood the owners of his patients quite well too. He never spoke harshly or blamed them for what the dogs were going through. तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर हैरियट थे वो बहुत अच्छे से डिसर्न करते थे, यानी बहुत अच्छे से नोटिस कर लेते थे, किसी भी चीज़ को देख लेते थे, समझ लेते थे अपने पेशेंट्स के बारे में,
पेशेंट्स यानी जो उनके डॉग्स, जो कोई भी एनिमल्स उनसे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में डॉग के बारे में बात हुई तो डॉग के बारे में ही बात करेंगे। तो डॉक्टर हेरियट बहुत अच्छे से आसानी से अपने पेशेंट्स को, अपने डॉग्स को समझ जाते थे कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनको अंदर से क्या तकलीफ हो रही है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, सिर्फ देख के ही समझ जाते थे। यस, जैसे कि उन्होंने ट्रिकी को स्ट्रीट पर देखकर ही समझ लिया था कि भाई जिस तरीके से इसकी आंखें लाल हो रही हैं, इसकी आइज़ और नोज़ में से वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, ये चल नहीं पा रहा है, यानी इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उन्होंने ट्रिकी को भी इस तरीके से स्ट्रीट पर देखा था और इमीडिएटली तुरंत वो समझ गए थे कि भाई इस डॉग को हेल्प यानी मदद की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो अपने पेशेंट्स के जो ओनर्स होते हैं उनको भी अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे उन्होंने मिसेस पंफ्रे से बात करी, समझ गए कि इनको को ज़रूर से एक्स्ट्रा खाना दे रही है जिस वजह से ट्रिकी की हालत ऐसे हो रही है। लेकिन उसके बाद भी जब अगर उनके ओनर्स की गलती होती है तो भी डॉक्टर जो हैं वो गलती से भी हार्शली या बुरी तरीके से बात नहीं करते उनके ओनर से कि आपकी वजह से आपके डॉग की ऐसी हालत हुई है, आपकी जो है गलतियां हैं, आपने ध्यान नहीं दिया अपने डॉग पे इसलिए आपके डॉग की इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो इस तरीके से हार्शली बात नहीं करते थे और ना ही उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, किसी तरीके का कोई ब्लेम लगाते थे जिस वॉट एवर द डॉग्स वो गोइंग थ्रू उस वजह से। तो वो काफ़ी अच्छे से अपने पेशेंट्स और अपने ओनर्स को भी, उन पेशेंट्स के जो ओनर्स होते हैं उनको भी समझते थे। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, excess of everything is bad. Comment in the case of Mrs. Pumphrey's love for Tricky. बोला जा रहा है कि हर चीज़ की अगर एक्सेस होती, किसी भी चीज़ की अगर आप हद क्रॉस कर दो, लिमिट क्रॉस कर दो तो वो बुरी होती है। आपको ये चीज़ पे कमेंट करना है मिसेस पंफ्रे के केस में, जो कि उनका प्यार था ट्रिकी के लिए। तो मिसेस पंफ्रे क्या करती थी, एक्सेस लव यानी अति, एक्स्ट्रा, लिमिट से क्रॉस प्यार करती थी ट्रिकी को। तो अगर किसी भी चीज़ की अगर प्यार भी अगर आप एक्स्ट्रा करोगे, लिमिट से बाहर करोगे, तो वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे दाल चावल खाना बहुत पसंद है और मैं हर दिन दाल चावल खाऊंगी, खाती जाऊंगी, तो व्हाट विल हैपन, माय स्टमक विल गेट अपसेट, यस, मुझे वॉमिट्स हो सकती हैं, यस। तो किसी भी चीज़ की अति जो लिमिट क्रॉस हो जाती है वो ख़राब है। हर चीज़ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो मिसेस पंफ्रे का जो प्यार था ट्रिकी के लिए वो भी एक्स्ट्रा था, जिसकी वजह से ट्रिकी को बहुत खाना मिलता गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। आपको ये चीज़ समझानी है मिसेस पंफ्रे के केस में। इट इज़ ट्रू दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इट डज मोर हार्म दैन गुड। तो ये बात सही है कि हर चीज़ की अगर एक्सेस हो जाती है यानी अति हो जाती है तो वो ख़राब साबित होती है। और जितना कोई अच्छी चीज़ हमारे साथ अच्छा ना कर देगी, उतना जितना बुरी चीज़ हमारे साथ अच्छा ना करेगी उतना अच्छी चीज़ अच्छा कर देगी। यानी कोई चीज़ अगर हमारे साथ बुरी हो रही है तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, यस। तो बुरी चीज़ हमारे साथ उतना बुरा नहीं करेगी जितना एक्स्ट्रा गुड करने पर बुरा हो जाएगा, समझे। दिस फैक्ट वॉज एप्टली बीन जस्टिफाइड इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी wherein Mrs. Pumphrey, a rich lady, over pampers her dog Tricky. तो ये जो फैक्ट है, ये जो सच्चाई है, ये बहुत एप्टली यानी बहुत क्लियरली जस्टिफाई करी गई है यानी दिखाई गई है स्टोरी में जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जहाँ पर मिसेस पंफ्रे जो कि एक बहुत अमीर, बहुत ही रिच, पैसे वाली औरत है, वो ओवर पैम्पर करती है यानी ओवर प्यार करती है, हर मांग पूरी करती है अपने डॉग ट्रिकी की। She wants Tricky to live a luxuriously as she lives. वो चाहती हैं कि ट्रिकी वैसे ही ऐशो आराम लग्जरी लाइफ जिए जैसे कि वो खुद जीती हैं। To make sure that her dog lives a lavish life, she not only makes sure that Tricky has everything but also fulfills her greed. तो ये बात श्योर करने के लिए कि भाई जो उनका डॉग ट्रिकी है वो बहुत लैविश यानी बहुत अमीरों वाली लाइफ जी रहा है, वो ये मेक श्योर करती हैं, वो देखती हैं कि भाई ट्रिकी की हर बात मानी गई है कि नहीं, और उसकी जितनी ग्रीड, खाने को लेकर जितनी लालच है ट्रिकी की, वो सब फुलफिल करती हैं यानी पूरी करती हैं। जैसे ट्रिकी को चॉकलेट क्रीम्स खाना, चॉकलेट्स, क्रीम्स, केक्स खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, जो कि नहीं खाना चाहिए डॉग्स को, वो भी वो जानबूझ के उसको देती हैं कि प्लीज़ तुम खाओ। तो ओवर पैम्पर करा हुआ है उन्होंने, एक्स्ट्रा प्यार किया हुआ है अपने पेट को। हर लव एंड केयर फॉर ट्रिकी मेक्स हर ओवरफीड हिम। She feeds him extra food in between his main meals and does not reduce sweets like cream cakes and chocolates. तो ये जो उनका प्यार है मिसेस पंफ्रे का और जो उनकी केयर है ट्रिकी के लिए, उससे वो एक्स्ट्रा प्यार में क्या कर रही है, ट्रिकी को ओवरफीड कर रही है यानी एक्स्ट्रा खाना खिला रही है। मेन मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बीच में जो समय बच रहा है उसमें भी खिलाई जा रही है।
और क्या कर रही है, जो स्वीट्स है या ना मीठा बिल्कुल भी कम नहीं कर रही है। डॉग्स के लिए मीठा जहर बराबर है, हम सबको पता है। तो बार बार उसको क्रीम केक्स चॉकलेट सब खिला रही है, जबकि डॉक्टर ने पहले उनको मना भी किया था, लेकिन वो कहती है अरे ट्रिकी को पसंद है तो मैं खिला देती हूँ। तो एक्स्ट्रा प्यार किसी भी चीज़ के लिए ख़राब है। कोई बुरी चीज़ आपके साथ उतना बुरा नहीं कर देगी जितना अच्छा एक्स्ट्रा गुड आप किसी के साथ करोगे, एक्स्ट्रा एक्सेस में करोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा खतरनाक आपके लिए साबित होगी। In her love for Tricky, she never realized that Tricky was a greedy dog and her over-caring nature would harm him. जो वो ट्रिकी से इतना प्यार करती थी, उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, कभी उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई ट्रिकी एक ग्रीडी डॉग है, यानी एक लालची डॉग है, उसको तो जितना खाना दोगे वो खाएगा, वो मना तो नहीं करेगा। और वो जितना ओवर केयर, जितनी ओवर उसकी केयर कर रही है उसके नेचर की वजह से, वो ट्रिकी को ही हार्म पहुँचाएगा, ट्रिकी को ही तकलीफ पहुँचाएगा। Even though the surgeon prescribes her a diet for Tricky, she was not able to follow it. जो सर्जन यानी जो डॉक्टर जेम्स हेरियट थे, उन्होंने एक डाइट प्लान भी दिया था ट्रिकी को, जिसमें कहा था स्वीट्स वगैरह मत दो उसको, वो भी उसने 1-2 दिन फॉलो करी, लेकिन फिर उसके बाद वो उसको भी फॉलो नहीं कर पाई। Consequently, Tricky's condition gets worse. He becomes lazy, inactive and very fat. और जिसका रिजल्ट consequently मैंने रिजल्ट क्या निकला इसका कि ट्रिकी की जो कंडीशन, जो हालत थी वो बहुत वर्स यानी बद से बदतर होती चली गई। वो बहुत आलसी बन गया, इनएक्टिव यानी बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, वो खेलता नहीं था, चल तक नहीं पाता था, और बहुत ज़्यादा फैट यानी मोटा हो गया था। Tricky's excessive diet spoiled his health to such an extent that he had to be hospitalized. जो ट्रिकी को एक्सेसिव यानी हद से ज़्यादा जो डाइट दी गई, खाना दिया गया, उससे उसकी हेल्थ यानी उसका स्वास्थ्य पूरा ख़राब हो गया, और इतनी एक्सटेंड, इतनी हद तक ख़राब हो गया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, यानी 14 डेज़ हॉस्पिटल में रखना पड़ा। Mrs. Pumphrey's fondness and care for Tricky leads her to provide excess of food for her dog, even in the hospital. अब मिसेस पम्फ्रे इतनी फॉन्ड करती हैं ट्रिकी को, यानी इतना पसंद, इतना प्यार करती हैं अपने डॉगी को, इतनी केयर करती हैं कि उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में भी एक्सेस ऑफ फूड यानी एक्स्ट्रा खाना, अंडे, अल्कोहल, वाइन, ये सब भेजी अपने डॉग के लिए हॉस्पिटल तक में। जबकि उनको पता है कि हॉस्पिटल ट्रिकी इसीलिए गया है क्योंकि फ़ैट हो गया है, वहाँ पे उसका वेट थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे भी वो सोच रही थी अरे हॉस्पिटल में बीमार हो गया होगा, वीक हो गया होगा, मैं और खाना भेज देती हूँ। ये तो डॉक्टर की समझदारी है, विजडम है उनकी, कि उन्होंने खाना ट्रिकी को दिया ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा दिया होगा। दिस शोज दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन बी हार्मफुल। और इन सब बातों से क्लियरली प्रूव होता है कि किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा अगर आप वो चीज़ करोगे तो वो हार्मफुल होगी, यानी हमारे खुद के लिए ही खतरनाक होगी। तो हर चीज़ लिमिट में हो, बैलेंस्ड हो, वही सही रहता है। नेक्स्ट, डॉक्टर जेम्स हेरियट वॉज अ competent veterinary surgeon. His practical approach and common sense helped in the rapid recovery of Tricky. Comment. तो कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जेम्स हेरियट थे वो कम्पीटेंट वेटरिनरी थे, वेटरिनरी सर्जन, यानी कम्पीटेंट यानी बहुत समझदार, उनको बहुत अच्छे से पता था कि किस पेशेंट को कैसे मुझे ठीक करना है। वो देखते ही पेशेंट को या डॉग को देखते ही समझ जाते थे कि इसको ये तकलीफ और मुझे अब इसको कैसे ठीक करना है। और वो एक बहुत अच्छे सर्जन भी थे, यानी वो सर्जरीज ऑपरेशंस भी कर सकते थे, वो बहुत कम्पीटेंट थे, यानी बहुत होनहार थे। यस, उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच था और जो उनका कॉमन सेंस था, उससे ट्रिकी की रैपिड रिकवरी हो गई। यानी उन्होंने ट्रिकी की तबीयत, ट्रिकी की हालत ठीक करने के लिए कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन नहीं किया, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया कि उसको कम से कम खाना दिया और उसकी वर्कआउट बढ़ाया, यानी खेल कूद करवाया दूसरे दूसरे डॉग्स के साथ, ताकि वो एनर्जेटिक फील करे और उसका थोड़ा वेट कम हो। और जो उनका कॉमन सेंस था कि जो एक्स्ट्रा खाना मिसेस पम्फ्रे भेज रही थी ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल में भी, वो उसको नहीं दिया, क्योंकि वो देते तो फिर से उसकी हालत ख़राब होती। तो इन सब चीज़ों ने ट्रिकी की रैपिड रिकवरी यानी जल्द से जल्द उसकी सेहत में सुधार लाने में इन सब चीज़ों ने मदद करी। आपको कमेंट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें, जिससे आपको समझ में आता है कि कैसे डॉक्टर की प्रैक्टिकल अप्रोच और कॉमन सेंस की जो ट्रिकी की रिकवरी थी वो रैपिड हो गई, यानी उसकी रिकवरी में, उसकी सेहत में जो सुधार था वो तेज़ होता चला गया। Let's check the answer. Dr. James Herriot was a capable veterinary surgeon who treated Tricky. He was a compassionate doctor and a wise and sympathetic human being. He showed his capabilities almost immediately when he advised Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet after understanding his symptoms.
तो कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जेम्स हेरियट थे वो बहुत केपेबल वेटरिनरी सर्जन थे, यानी बहुत ही होनहार वेटरिनेरियन सर्जन, यानी जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उसके सर्जन थे बहुत अच्छे से, जिन्होंने ट्रिकी को ट्रीट किया था, यानी जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया था और उसको ठीक किया था। वो बहुत कंपैशनेट डॉक्टर थे, यानी उन्होंने उस एनिमल की तकलीफ़ समझी कि एक्चुअली इसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, और वो बहुत वाइज यानी समझदार थे और सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग थे, यानी कि उनके अंदर दया भावना थी किसी भी एनिमल को देखकर। उन्होंने ये दिखाया कि जो उनकी कैपेबिलिटीज़ थे, यानी कि जो उनके अंदर जो होनहारियाँ थी, उन्होंने ऑलमोस्ट इमीडिएटली ये कब दिखाई अपनी होनहारी, जब स्ट्रीट पे सड़क पर उन्होंने मिसेस पंफ्रे के साथ किसको देखा, ट्रिकी को देखा। उसी वक्त वो समझ गए थे उसके सिम्टम्स देख के, उसकी हालत देख के कि भाई इसको क्या तकलीफ़ है और इसको अब क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखकर ही वो समझ गए थे, और इसलिए उन्होंने मिसेस पंफ्रे से कहा था कि इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो, यानी बहुत ज़्यादा इसको खाना खाने को मत दो। Dr. Harriet was also an understanding person, as he knew exactly how to free Tricky from the spoiling love of Mrs. Pumphrey. तो डॉक्टर हेरियट एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन भी थे, उसको वो समझ रहे थे कि मिसेस पंफ्रे ओवर पैम्पर कर रही हैं, यानी एक्स्ट्रा प्यार कर रही हैं ट्रिकी को, जिस वजह से वो बिगड़ रहा है और वो स्पॉइल हो रहा है। तो उनको पता था कि इसको कैसे बचाना है। भाई 14 दिन इसको हॉस्पिटल में रख दो तो मिसेस पंफ्रे से थोड़ा दूर रहेगा, तो एटलीस्ट इसकी तबीयत में सुधार आएगा। He does not operate upon the dog unnecessarily and adopted a practical approach to treat him. His method worked on, and soon Tricky was transformed into an energetic dog. Dr. James was a caring and polite individual as he successfully tackles Mrs. Pumphrey's anxiety about Tricky's recovery patiently. तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बेफिजूल में ट्रिकी का कोई ऑपरेशन नहीं किया कि भाई चलो इसको ऑपरेशन करते हैं, इसकी तबीयत ख़राब है, नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया और उसको ट्रीट किया, उसको ठीक किया कि हॉस्पिटल में कुछ दिन रख के उसको खाना कम करा, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा। जो मिसेस पंफ्रे उसके लिए और एक्स्ट्रा खाना भेज रही थी हॉस्पिटल में, वो उसको ना दिया, और उसका वर्कआउट करवाया कि दूसरे डॉग्स के साथ तुम खेलो, दौड़ो, भागो, जिसकी वजह से तुम्हें एनर्जेटिक फील हो। तो उन्होंने बेफिजूल में उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया, और उनका जो ये मेथड, जो तरीका था ट्रिकी को ठीक करने का, वो काम कर गया, और जल्द ही ट्रिकी एक बहुत ही एनर्जेटिक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक फैट डॉग से एनर्जेटिक डॉग बन गया। वो बहुत ही केयरिंग थे, सबकी बहुत ख्याल रखते थे, डॉग्स की बहुत पोलाइट यानी अच्छे से बात करते थे। क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली मिसेस पंफ्रे की जो एंजाइटी थी, जो टेंशन, जो वरी थी ट्रिकी को लेकर कि उसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी, उन सबको बहुत प्यार से, पोलाइटली, पेशेंटली, यानी बहुत अच्छे से उन्होंने सुकून से, शांति से उनकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। डॉक्टर हैरियट वॉज नॉट ओनली अ सिंसियर डॉक्टर बट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड नेचर्ड मैन. He knew that the things sent by Mrs. Pumphrey could not be given to Tricky. So without hurting her feelings, he kept the food items and consumed them on his own. तो डॉक्टर हेरियट एक बहुत सिंसियर यानी समझदार डॉक्टर भी थे, क्योंकि और बहुत अच्छा नेचर था उनका। उनको ये बात मालूम थी कि मिसेस पंफ्रे ने जो भी खाने की चीज़ें भेजी हैं हॉस्पिटल में ट्रिकी के लिए, वो नहीं दी जा सकती हैं ट्रिकी को, क्योंकि इस वक्त ट्रिकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर है। ये एग्स, अल्कोहल, वाइन ट्रिकी को अगर दिया तो वो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो अगर वो ये सारी खाने की चीज़ें वापस भेजते मिसेस पंफ्रे को, तो वो और टेंशन में आ जाती, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती कि अरे मेरे डॉगी को खाना नहीं दे रहे ये लोग या क्या। तो उन्होंने क्या किया, जो भी खाने की चीज़ें थी वो खुद रख ली, अपनी टीम और दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर खुद खा ली, थोड़ा सा ट्रिकी को भी दे दिया कि ठीक है तुम भी खाओ, लेकिन वो ज़्यादा नहीं दे सकते थे, नहीं तो उसकी और तबीयत बिगड़ सकती थी। So, one can inculcate the habits and characteristics of Dr. James Herriot, as he was an animal lover and knew that over-pampering could make someone dull. He loved his profession and treated his patients with due care and attention. तो इन सब बातों से एक इंसान इनकलकेट यानी एक इंसान ये बात ज़रूर कह सकता है डॉक्टर हेरियट की आदतें और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कि वो एक एनिमल लवर थे। जाहिर सी बात है वो वेटरिनेरियन थे यानी एनिमल के डॉक्टर थे, तो एक एनिमल लवर होना उनके लिए बेसिक नेसेसिटी थी। और उनको पता था कि अगर आप किसी भी एनिमल को ओवर पैम्पर करोगे, एक्स्ट्रा प्यार करोगे, उसकी हर ज़रूरत, हर डिमांड को पूरा करोगे, तो उससे आपको ही तकलीफ़ होगी और ज़्यादा खाना देने से वो डल हो जाएगा, यानी उसकी एनर्जी उस डॉग की पूरी ख़त्म हो जाएगी। वो अपने प्रोफेशन, अपने डॉक्टरी का जो ये काम था उसको बहुत पसंद करते थे, एंड अपने सारे पेशेंट्स यानी अपने सारे डॉग्स, एनिमल्स को बहुत ध्यान से और बहुत अटेंशन यानी सावधानी से उनके ट्रीटमेंट करते थे, यानी उनको ठीक करने की कोशिश करते थे। यस, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई डॉक्टर जेम्स हेरियट जो थे वो क्या थे,
वो उनके प्रैक्टिकल अप्रोच और उनकी कॉमन सेंस की वजह से ट्रिकी जल्दी जल्दी ठीक हो गया। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे MIQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जो वहाँ ना समझ आए तो हमारी वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको सभी हमारे टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स ईजिली मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।